हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उनका ऑप्शन भी चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम प्रश्न है, वो आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आइए सीरीज़ को शुरू करते हैं। ये पहला वीडियो है इस सीरीज़ का महत्वपूर्ण प्रश्नों का। इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगा, तो आप अन्य वीडियो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न नंबर 41 से। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। नंबर 1, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। नंबर 2, उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है। निम्न में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है, महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, केवल यही सही है। तो केवल 1 है वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे। राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे ये बताना है। ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन सी परशुराम मदरेणा, ऑप्शन डी रामनारायण चौधरी। बताइए सही उत्तर। तो राजस्थान के जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो थे जसवंत सिंह। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है। जनजाति कल्याण, स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना या फिर जनगणना। ग्राम सभा का कार्य कौन सा नहीं है इसके बारे में बताना है। तो जो जनजाति कल्याण है वो भी ग्राम सभा का कार्य है। ग्रामीण स्वास्थ्य है, ग्रामीण का स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना ये भी है। जल के बारे में योजना बनाना ये भी है। लेकिन ग्राम सभा का कार्य जनगणना करना नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 44वां। राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। नंबर 1 मोहनलाल सुखाड़िया, नंबर 2 वसुंधरा राजे, नंबर 3 जगन्नाथ पहाड़िया या फिर अशोक गहलोत। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिल गया। महिला दिवस पर महिला यानी वसुंधरा राजे, इसको रटना है ही नहीं आपको। वसुंधरा राजे है, उनका जन्म है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जो महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय वो 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। जयपुर, अलवर, जोधपुर या फिर उदयपुर। राजस्थान के कौन से ज़िले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? जयपुर। जनसंख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पर विधानसभा की सीटें भी सबसे ज़्यादा है। तो इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसका उत्तर होगा जयपुर। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना है। क्या 18 मार्च 1948 को हुआ, या 18 अप्रैल 1948 को हुआ, या 30 मार्च 1949 को, या 30 अप्रैल 1949 को। बताइए सही उत्तर। तो मैं आपको बता दूं, जो उदयपुर है उसका विलय है राजस्थान में 18 अप्रैल 1948 को हुआ। और ये तीसरा चरण है एकीकरण का। इस तीसरे चरण में हुआ। पहला था मत्स्य जो कि 18 मार्च था, फिर था 25 मार्च और तीसरा था 18 अप्रैल।
तो जो 18 अप्रैल है 1948 इसको उदयपुर का विलय हुआ, उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप 3 स्टार कर सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, ये आपको बताना है। ए 15, बी 20, सी 12 या फिर डी 16। बताइए सही उत्तर। इसका सही उत्तर होगा सी 12 वर्षों तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। महाराणा प्रताप से रिलेटेड हर एक एग्ज़ाम में एक प्रश्न आता रहता है। ये कुछ ऐसे शासक हुए हैं जिनका प्रश्न आता रहता है, जैसे कुंभा हुआ, सांगा हुआ, महाराणा प्रताप हुआ, मालदेव हुआ, स्वाई जय सिंह हुआ, राम सिंह सेकंड हुआ। इनसे रिलेटेड है वो प्रश्न हर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इनको आप थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हैं। चावंड है वो महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही, तो वो 12 वर्षों तक रही। निमाड़ी उपबोली है, किसकी उपबोली है निमाड़ी? क्या शेखावाटी की है या मेवाड़ी की है या वागड़ी की है या मालवी की? बताइए सही उत्तर। तो जो निमाड़ी है उपबोली है वो है मालवी की, मालवी की। निमाड़ी मालवी, निमाड़ी मालवी, मालवी की उपबोली है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और वो प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं इसको ताकि आपको सही से दिखाई दे। प्रश्न नंबर है 49। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जगन्नाथ राय प्रशस्ति, राज प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति? बताइए महाराणा कुंभा के कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ये महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, ये आपको बताना है कौन सा सत्य है। नंबर 1, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर से पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नंबर 2, आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है। नंबर 3, कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं। सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। क्या केवल 3 है, केवल 2 है या 1 और 2 है या 1 और 3 है? बताइए सही उत्तर। तो इसमें ऑप्शन होगा ए नंबर सही, यानी कि जो कालीबंगा सभ्यता है वहाँ पर दुर्ग के और निचले भाग में दोनों और प्राचीर युक्त मिले हैं। ये कथन बिल्कुल सत्य है, तो इसका उत्तर होगा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 51वां। गलत युग्म है वो आपको चुनना है। एक तरफ छतरी दी गई है, दूसरी तरफ स्थल दिए गए हैं। 84 खंभों की छतरी कोटा में है या नहीं? क्या ये सही है या गलत? बताइए। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में है या फिर नहीं? और 3 नंबर है मामा भांजा की छतरी जयपुर। और 4 नंबर है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। गलत युग्म कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें 1 नंबर गलत हो गया, एक तो कोटा में नहीं है। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में है, तो इसमें 1 गलत हो गया एक तो, और 1 हो गया मामा भांजा की छतरी वाला, ये जयपुर में नहीं है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो गया। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी है वो कुंभलगढ़ में ही है, और ब्राह्मण देवता की छतरी मंडौर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है? तारागढ़ दुर्ग बूंदी, जालोर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर या जयगढ़ दुर्ग जयपुर? बताइए सही उत्तर। सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में से किस दुर्ग का अन्य नाम है?
तो इसका उत्तर होगा नाहरगढ़ दुर्ग, जो कि जयपुर में है। नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। कौन है भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक? गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, या रामकरण आशोपा है, या मुनि जिन विजय है, या विश्वेश्वरनाथ रेव है। प्राचीन लिपिमाला, भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? चार चौमा का शिव मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में, ये आपको बताना है। तो ये है कोटा में है, बारा में है, बूंदी में है, या फिर झालावाड़ में। बताइए सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। चार चौमा मंदिर है जो भगवान शिव का है वो कोटा में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित युद्धों का सही कालक्रम है। सही कालक्रम बताना है। तराइन का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध और गिरी समेल का युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है ये हुआ था 1191। हल्दी घाटी का हुआ था 1576 में। दिवेर का हुआ था 1582 में। और गिरी समेल का हुआ था 1544 में। आप इनको मिला लीजिएगा। ये हुआ था 1544 में। 1544। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? तो इसमें एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 95 में बी आएगा इसमें, ठीक है। कालक्रम के अनुसार आप इनको जचा लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, डोंगजी जवाहर जी किस जिले के थे? जयपुर, जोधपुर, सीकर या फिर अजमेर। कौन से जिले के थे? बताइए सही उत्तर। तो डोंगजी और जवाहर जी है ये सीकर के थे। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1924, 1933, 1944 या फिर 1946। बताइए सही उत्तर। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना 1933 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, राव भिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? 1459, 1488, 1539 या फिर 1388। दीजिए सही उत्तर। राव भिक्का ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा 1488 ईस्वी। और इस दिन अखा तीज थी, अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वेणेश्वर का मेला कब बढ़ता है? श्रावण पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा या फिर माघ पूर्णिमा। बताइए सही उत्तर। वेणेश्वर मेला कब बढ़ता है? इसका सही उत्तर होगा माघ पूर्णिमा। वेणेश्वर मेला माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न जो कि एग्जाम में आने लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर लोगों को इसका उत्तर नहीं पता है। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है? भवाई, तेरह ताली, कच्छी घोड़ी या फिर गेर। बताइए, सोचिए और सही उत्तर दीजिए। तारा शर्मा किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भवाई नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 20 राजस्थान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ा। आगे की श्रेणी में कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी का बटन आता है ऑल नोटिफिकेशन ऑन करने का, वो भी ऑन कर लें, ताकि आपको मेरे द्वारा आने वाले महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के प्रश्न आपको समय समय पर मिलते रहे।
ये प्रश्न एग्ज़ाम में आने लायक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जितने भी उत्तर मैंने आपको बताए हैं वो ऑफिशियल आंसर की से दिए गए हैं, गलत होने का चांस बिल्कुल नहीं है। और अगर आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको सारी के सारी वीडियो है वो मिल जाएंगे, बल्कि ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट इसी प्रकार से इसके पार्ट आते रहेंगे जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।